भगवते नमः परम्बिकाय नमः। चलो कहाँ से चलना है बाबू? यही सूत्र आ गया बाबू। हाँ। उसी के बाद का है, किसके बाद का है? अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते। उसी के बाद का है। हाँ, 375 के बाद 376। हाँ। तो उसी के बाद का है, तो इसीलिए इसका भी अर्थ है। फिफ्थ में कितने पद है बाबू? दो पद हैं। क्विपिति प्रथम एकवचनान्तं च इति अव्ययम्। क्या वृत्ति लिख रहे हैं? देखो, अयमपि दृश्यते। ये प्रत्यय भी देखा जाता है। कौन प्रत्यय? अयम प्रत्यय भी देखा जाता है, मतलब अन्य धातुओं से देखा गया है। आया कि नहीं? हाँ। सामान्य सूत्र भरसक इसको लगाते हाँ। हैं, है ना? हाँ। और कोई इसको लेना देना नहीं कि उपपद रहते ही और ऐसा कुछ नहीं है। न उसको अन्य भी दृश्यते में भी नहीं ना था उपपद का कोई चक्कर। अरे देखो ना, तभी तो हमने अवावाल, रोट रेट वगैरह बिना किसी उपपद के किए थे। हाँ। ऐसा भी इसमें भी। अरे उपपद रहे तो ठीक है, नहीं भी रहे तो भी कर सकता है ना? इसलिए वहाँ लिखा होगा सोपपदेभ्यः निरूपपदेभ्यः धातुभ्यः क्विप्स्या। सिद्धांत कौमुदी वगैरह में टीका टिप्पणी देखोगे ना तो वहाँ बता दे कि सोपपद हो मतलब उपपद पूर्वक हो, चाहे बिना उपपद के हो। धातु से क्विप प्रत्यय कर्तार्थ में हो जाएगा ना, कर्तार्थ में करेगा, है ना? चलिए, क्विप करने वाला सूत्र है। लगा कि नहीं? लगा। चलो अब देखते हैं क्या उदाहरण दे रहे हैं, किससे क्या किया रहा है। क्या उदाहरण दिया? उखासरत। यही ना दिया रहा। उखासरत 4 नंबर देखो क्या लिख रहे हैं 4 नंबर में? उखायाः पात्रात्। उखायाः का उसमें अर्थ लिख दिए पात्रात्। श्रंसते, है ना? श्रंसते तो हम लोग बनाए थे भाई। श्रंसु अवश्रंसने 3 तो धातु आई थी ना, श्रंसु ध्वंसु और भ्रंसु। अवश्रंसने मतलब गिरना। वादिगण की है और आत्मनेपदी है। तो श्रंसु का श्रंसते बनाया था। तो वही श्रंसते श्रंसु धातु है। देखो क्या उखासरत है ना, तो कर लो ना बाबू। उखायाः श्रंसते। उखा नाम का कोई पात्र है, उससे गिरने वाला, उससे गिर रहा है, गिरने वाला हो जाएगा ना। अरे उखा नाम का कोई पात्र विशेष है, जैसे वो होती है ना सब पात्र अलग अलग, ग्लास चम्मच वगैरह, वैसे उखा नाम का कोई पात्र विशेष है, उससे गिरने वाला। जो भी है गिरने वाला है ना, उससे गिर रहा है, गिरने वाला जो भी है, जल आदि कुछ भी हो तो उसको कहेंगे उखासरत। अब कैसे बना देखा जाए? उखायाः। उखा से पात्रा का अर्थ क्या लिखा था? तो कौन विभक्ति है ये? तो उखाया में पंचमी है ना, तो उखा शब्द से पंचमी में, जैसे रमा का रमाया वैसे उखा का उखाया। तो करो अलौकिक विग्रह, क्या बना लोगे? उखा घस क्यों करोगे? घस तो षष्ठी होता है ना, ध्यान से बोलो। घसी बचता है अस, लेकिन बोलो कि घसी न प्रत्यय, तब न पता चलेगा कि पंचमी की है। उखा घसी और श्रंसु। श्रंसु का श्रंस धातु रहता है, और उकार तो चला जाता है। तो श्रंस धातु है, और उस कर्ता अर्थ में कौन प्रत्यय कर लेंगे? इस सूत्र से यही सूत्र कर्ता अर्थ में क्विप कर लेंगे। आया क्या लौकिक विग्रह बन जाएगा? उखा घसी श्रंस क्विप। ध्यान रहे हो ना श्रंस में? याद है। श्रंस तो ये बन लिया। नहीं आया? चलो ये कर लिया। अब इसका क्या किया जाए बाबू? इस तरह काम करो। श्रंस और क्विप में करो। पकार की अलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी। पकार की लशक होता है से संज्ञा हो जाएगी। कार की उपदेश उच्चारणार्थ भी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं। उच्चारणार्थ कह देते हैं तो फिर संज्ञा और उसका कोई करने की जरूरत नहीं, उच्चारण के लिए अपने आप बढ़ जाएगा। आया कि नहीं? अरे 3 ठो व्यंजन थे, प व प, उच्चारण के लिए कोई चाहिए ना, बिना स्वर के तो उच्चारण हो नहीं पाएगा। तो उसको उच्चारणार्थ मान लिया जाए तो फिर अपने आप हट जाएगा। आएगा नहीं ना, उसकी संज्ञा करके भी हटाया जा सकता, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बचा क्या? वह का भी तो हम लोग किससे लोप हो जाएगा? संज्ञा नहीं, सीधे लोप करेंगे क्योंकि अप्रक्त वकार है, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ध्यान आया? अभी सर्वापहार लोप होने वाला एक और प्रत्यय हम लोग पहले देख लिए। कौन? विच प्रत्यय। विच भी है, भी है, सर्वापहार लोप दोनों का होता है। लेकिन फिर करते हैं ना तो थोड़ा ध्यान रखना, जो क्या हो जाएगा? पित भी हो जाता है और कित भी हो जाता है। पित होने से गुणादि नहीं होंगे, पित भी हो रहा है। लेकिन ना सबका कुछ प्रयोजन है, अंतर करने चाहिए कि कब कहाँ क्या किया जा रहा है।
यहाँ पर तो स्रंस धातु से क्या कर लिया जाए, क्विप कर लिया जाए। क्विप में सर्वापार लोप हो गया बाबू। हाँ। अब ध्यान रखना है स्रंस में, स्रंस के अनुपूर्वी बोलो तो एक बार क्या है स्रंस में, स र अ और अनुस्वार और स यही ना अनुपूर्वी, ध्यान रहेगा ना। हाँ। चलो तो क्या कर लिया जाए भाई, उपधा में नकार है। हाँ वो अनिदिता बताया अनिदित धातु हलंत है, उसकी उपधा नकार का क्या कर लो, लोप कर लो। क्या मांगता है, कित प्रत्यय क्विप नहीं है। कित प्रत्यय क्विप किया तब ना, यदि बीच किए होते तो तुम कहोगे नहीं तो सर्वापार लोप ही करना है, बीच कर लो। फिर ये न का लोप तुम्हारा कौन करने आएगा, नहीं ना हो पाता है। ध्यान रखो यही सब प्रयोजन है, ध्यान में रखो, विरुद्ध प्रत्यय करना चाहिए। तो क्विप कर लिया बाबू, और कित होने के कारण क्या कर लिया जाएगा, नकार का लोप कर लो। अरे वो नकार ही है ना, अनुस्वार है लेकिन वो नकारज माना जाता है। धातु में यदि जल परे रहते कोई अनुस्वार दिखे या तो वर्गों के पंचम कोई दिखे तो सब नकारज समझना, बता चुके। कोई नहीं उसका लोप कर दो। तो क्या स्थिति ने इधर का ही बोलो, नकार चला गया तो स्रस क्विप तो गया है तो स्रस ही बचा है। अब बताओ उधर क्या बचा है हमारा, उधर क्या बना के रखे हो, उखा गसी स्रस, ये बनिए। अब इसका क्या कर लो, समास कर लो, कर लेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, सुख कर लेंगे। ये गसी सुख का लूप कर दिया जाए भैया, तो उखा स्रस बन गया। उखा स्रस प्रातिपदिक बन गया, अब इसका रूप चला लिया जाए तो प्रातिपदिक संज्ञा है ही, सु लाया जाएंगे। सु का तो हमको लग रहा है हल्गिया लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, उखा स्रस। अब क्या किया जाए, उखा स्रस के सकार को क्या कर लिया जाए भाई, प्रधान सकार है तो क्या कर लिया जाए, ऋत्व कर दिया जाए। ऋत्व करना चाहिए ना भाई, प्रधान सकार को ऋत्व कर लो। ये थोड़ी कहता है कि सु का ही हो तब प्रधान सकार होना चाहिए, तो ऋत्व कर लिया जाए, यही ना प्राप्त था। लेकिन एक तो सूत्र हम लोग अलग पुल्लिंग में पढ़े थे, वसु स्रंसु ध्वंस स्वनडुआम, यही ना सूत्र था कि वसवंत और स्रंसु ध्वंसु और ब्रंसु नहीं है वहाँ पर, अनडुभ इनको क्या होता है, इनको दत्त होता है, होता है। कब पदान के विषय में पदान देखा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चारों में से वसवंत तो ये है ना, वसु प्रत्यय शब्द नहीं ना है, स्रंसु है, धातु है, पदान का विषय है, तो इसके सकार को क्या कर दो, दकार कर लेंगे, दो कर दो, तो क्या बन जाएगा, उखा श्रद्ध बन गया। और ये दो को कर लो भैया, जलान लगाना हो तो लगाना, दो को दही होगा। फिर विकल्प से चर तो कर लो, किससे, वावसाने से क्या हो जाएगा, चर तो हो जाएगा, तो कर लो उखा श्रद्ध। देखो क्या बनाया, उखा श्रद्ध, यही ना बनाया। फिर आगे तो उखास्त्र सौ ऐसे चल जाएगा ना, चल जाएगा। अरे वहाँ नहीं ना पदान का विषय है कि दत्तो कर लोगे, वहाँ तो उखास्त्रस का रूप चल जाएगा आगे आगे, ठीक है ना, ध्यान से करना। तो उखास्त्रत क्या अर्थ हो जाएगा इसका, उखा या स्रवते, मतलब पात्र से, उखा नाम के पात्र से गिरने वाला। अरे उखा सबका तो उखा थोड़ी कहते, कुछ उखा कौन किसको कहते देख लेना, उसमें है ना कोश वगैरह में देख लेना किस पात्र का नाम उखा है, तो उस पात्र से, पात्र विशेष से गिरने वाला हो जाएगा। चलो यही बना लिए बाबू। देखो 4 नंबर लिखा भी होगा सब, देखो क्या क्या लिखा है, पढ़ो फटाक से। सते इति उखास्रत बन जाएगा, अत्र अनिदिताम इति नलोपः हो जाएगा ना, और सरस बचेगा। फिर प्रातिपदिक संज्ञा सुलूप सब करके पदान का विषय होगा, तो क्या कर लोगे, सु इति दत्वम, और विकल्प से चरत्वम च, इतना करोगे तो बन जाएगा। और आगे धातु भी बता दी, संसु ध्वंसु भ्रंसु अवस्रंसने, तीनों वादिगण की है, आत्मनेपदी है, तो श्रंसु हो गया ना। चलो अब दूसरे उदाहरण में आओ, कौन आगे, पर्णध्वत, बस वही किस धातु का बन जाएगा, ध्वंसु का। चलो तो विग्रह अपने से कर लो, पर्ण से गिरने वाला, अपने से कर लेना। तो पर्ण का कर लो पंचमी में, परणात
ध्वंसते, ध्वंसते आदिगण की है, तो क्या बनवाओगे? पर्णात् ध्वंसते, पर्ण से गिरने वाला। पर्ण मतलब जानते हो ना, पत्ता, पत्ते वगैरह पेड़ों के होते ना, पर्ण तो उसी पत्ते से गिरने वाला। पानी में चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा है गिरने वाला, कोई भी हो सकता है, वही हो जाएगा। तो पर्णात् ध्वंसते करो, अलौकिक विग्रह पर्ण घसी और ध्वंस है ना, उनका चला जाएगा तो ध्वंस। और ये कौन प्रत्यय करता है में कर लिया जाए, कर लेंगे का सर्वपार लोग बार क्या बताएंगे? कौन सूत्र लग जाएगा? अब कित प्रत्यय अनिदिताम लोग बताया किति से उपदान आकार का लोग कर लेंगे, तो क्या स्थिति बनेगी? पर्ण घसी ध्वस, इसका ऊपर समास प्रातिपदिक लोग कर लिया जाए तो क्या बचेगा? पर्ण ध्वस, शब्द बन गया। पर्ण ध्वस सकारांत शब्द दंत्य सकारांत, क्या कर लिया जाए? प्रातिपदिक है सु लाएगा, सु का क्या कर ले? से प्रकृतमल से लोग कर लेंगे, लोग कर देंगे, पर्ण ध्वस बचेगा। और पदांत सकार को रुत्व कर लिया जाए, नहीं वो वसु सूत्र भी नहीं पता। वसु सुरंसु ध्वंस ध्वंसु उसमें आई है ना, सुरंसु भी आई, आगे तो अनुडू है। तो चलो, तो ध्वंसु के क्या कर लिया जाए? सकार को पदार्थ के विषय में तत्व कर लेंगे, तत्व कर लो भैया। तो क्या बन जाएगा? पर्ण ध्वद बन जाएगा। उसको जस्ट तो करना हो तो कर लेना, फिर विकल्प कर लो, क्या बन जाएगा? पर्ण ध्वद। क्या तो जाएगा हिंदी में? पर्ण से गिरने वाला। विग्रह संस्कृत में क्या बोलोगे? पर्णात् ध्वंसते, पर्ण से गिरने वाला, यही ना हो जाएगा। तो फिर कहाँ है हम लोग? चलो बन गया। फिर कौन आया? वाह भ्रट, क्या बनाया? वाह भ्रट, वाह भ्रट बनाया ना, तीसरा उदाहरण। ये कौन धातु का आ रहा है? भ्रंशु धातु का है, वो भी गिरने अर्थ में ही है ना। तो किससे? वाह से गिरने वाला। तो कर लो विग्रह। वाहात को भ्रंशु तालव्य सकार है ना, कैसा है? तालव्य सकार। तो भ्रंशते, वाहात भ्रंशते। वाह किसको कहते हैं? वाह वहन करने वाला, जैसे अश्व होता है ना, वहन करने वाला, तो अश्व को कह देंगे वाह। तो वाहात मतलब अश्वा, अश्व से गिरने वाला। गिर जाते हैं ना लोग, गिर जाते हैं, अश्व घोड़सवारी करते हुए गिर जाते हैं, तो उसको कहेंगे वाह भ्रट, यही ना कहेंगे। बनेगा वही, देखते कैसे बनता है। तो विग्रह करो, चलो लौकिक विग्रह तो जाएगा वाहात भ्रंशते, तालव्य सकार भ्रंशते, कर लिया। अब क्या किया जाए? बोलो। अलौकिक विग्रह हो जाएगा वाह घसी भ्रंश क्विप का सर्वपार लोप हो जाएगा। और ये फिर अनिदिताम लोप हो जाएगी, नकार का लोप कर लिया जाए, भ्रश बचेगा। चलो अब इसका पूरे का ऊपर समास घसी का लोप कर दिया जाए और लुक कर दिया जाए, तो क्या बचेगा? वाह भ्रंश, नहीं ब्रश, वापिस ले आए, ब्रश, वाह ब्रश, ये तालव्य शकारांत शब्द है, बन गया। तो वाह भ्रश शब्द बन गया। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है सूला, उसका क्या कर लो? लोप कर लिया जाए। और वाह भ्रश में अब लगा दो वसु श्रंसु, लगेगा? नहीं, वो नहीं लगेगा, उसमें भ्रंशु नहीं आएगा। अरे वसु श्रंसु ध्वंसु और अनडु इतने थे ना, तब फिर नहीं ना होगा, नहीं होगा। ससजुसु रूह भी नहीं लगेगा। ये तालव्य दंत के सकार थोड़ी ने, नहीं वो नहीं लगेगा। कैसा है शकार? ये तो तालव्य शकार है। वहाँ ब्रश कौन लग जाएगा? यहाँ पर पदान का विषय है, तालव्य शकार है। अरे ब्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज चशाम भ्रष्ट नहीं आई है। छकारांत अथवा शकारांत भी तो कहा है, तो ये शकारांत नहीं है, तो इसको क्या पदांत अथवा जल के विषय में मूर्धन्य शकार आदेश होता है, तो नहीं हो जाएगा मूर्धन्य शकार। तो मूर्धन्य शकार कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? वाह भ्रश, अब मूर्धन्य शकार हो गया। अब लगा दो वही आपका जलाम जसो, क्या कर लोगे? श को ड कर लेंगे और फिर विकल्प से कर लेंगे। वाह भ्रट, वाह भ्रड,
और आगे तो वाह प्रसव वगैरह चली जाएगा। तो वही मनाया वाह भ्रट नहीं मना है, क्या अर्थ हो जाएगा कि वह मतलब घोड़े से गिरने वह क्या होता है? वाह वाह मतलब घोड़े से गिरने वाला आया ना, उसको कहेंगे वाह भ्रट। यही ना तीनों में देखो क्विप किया तो क्विप का करने का फल मिला ना, कुछ नकार का लोप वगैरह किया, बीच करने से नहीं ना बन पाता। चलो तो क्विप जैसे करता है तो क्विप किया। 3 उदाहरण दिए, ऐसे हजारों उदाहरण बाबू, जहाँ कहीं ऐसे मिलता है तो कह देते हैं क्विप जैसे करता है, क्विप किया। हम लोग हलनपुरी में कई सारे शब्द ऐसे बनाए। अरे हलन शब्द तो ऐसे ही धातु से क्विप करोगे तब ही बनेंगे, क्योंकि क्विप जाएगा तब नहीं इधर होता है, हलन कुछ बनेगा। तो हलन शब्द प्राय ऐसे ही सब बनाए थे, क्विप करके आएगा। भजन में तो क्या होता है, कोई प्रत्यय करो तो प्रत्यय रहेगा तो काम चल जाएगा ना, क्योंकि कुछ प्रत्यय का कुछ रहेगा, अकारी का विकार कुछ रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन इसमें जब हलन बनाना होता है तो अक्सर ही क्विप का सहारा लिया जाता है। चलो तो क्विप जैसे की आया ना। चलो फिर क्या आया, फिर स्वप्य जातौ लिए क्या सूत्र क्यों अंडर स्वप्य जातौ फिर वो ये बोलने जा रहे हो ताच्छिल्ये। हाँ स्वप्य जातौ ताच्छिल्ये। इसमें कितने पद है भाई? 3। कौन? स्वप्य जातौ सुप्य जातौ इतना लंबा चौड़ा सुपी नहीं है। सुपी इति सप्तमे वचनान्तम अजातौ इति सप्तमे वचनान्तम ऋणि इति प्रथमे वचनान्तम ताच्छिल्ये इति सप्तमे वचनान्तम। यही तो कितने पद है? 4 पद है। आया ना। चलो अब क्या लिख रहे हो अर्थ तो देखे, इतना समझ में आ रहा है। ऋणी प्रत्यय होगा, किससे होगा, कब होगा, देखा जाए। चलो क्या लिख रहे हैं, अजात्यर्थे सुपी उपपदे। ये उपपदे अपने से जोड़ देना शब्द है ना, बार अब वो क्यों लिखेंगे, एक बार बता दिए तो आया ना। तो क्या कर लेना, सुबंत उपपद रहते, अरे सुप्रत्यय है ना, प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण, तो कोई सुबंत उपपद रहते, ऐसा नहीं कि कर्म ये वो, ऐसा नहीं, कोई भी सुबंत उपपद रहते है ना। क्या धातु से ऋणी प्रत्यय होता है, कोई सी भी धातु हो उससे क्या होता है, ऋणी प्रत्यय होता है। आया कि नहीं आया? लेकिन क्या कह रहे हैं आगे, ताच्छिल्ये द्योत्ये, ताच्छिल्य अर्थ यदि द्योतित हो रहा हो तभी होगा। ताच्छिल्य तत्स्वभाव, ऐसा करने का स्वभाव, तो स्वभाव अर्थ यदि क्या हो रहा हो, द्योतित हो रहा हो। अर्थ आया समझ में? ठीक है ना। क्या यहाँ सुपी से अर्थ बोलो, सुपी से अर्थ बोलो, सुबंत उपपद रहते, धातु से ऋणी प्रत्यय होता है, ताच्छिल्य द्योतित हो रहा हो तो यही निकल लिया। अब ये सुपी में एक विशेषण दिए है, सुबंध उपपद कहा, लेकिन वो सुबंध कैसा होना चाहिए, अजात्य अर्थ होना चाहिए। अजातो कहा था ना सुबंध, मतलब जातिवाचक वो सुबंध नहीं होना चाहिए, किसी जाति अर्थ को नहीं बताना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना। अब जाति किसको कहते हैं, तो 3 तरह के लक्षण बनाए। क्या 3 तरह के लक्षण बनाए? जाति किसको कहते हैं, कैसे जानेंगे, जातिवाचक शब्द है या नहीं है तो कैसे जानेंगे। वहाँ आकृति ग्रहणा जाति ही ऐसा करके 3 तरह के लक्षण बनाए, तो करेंगे उसको धीरे धीरे। लेकिन अभी इतना ध्यान में रखोगे ना, तो वो जात्यर्थक सुबंत उपपद में नहीं होना चाहिए। जात्यर्थक से भिन्न कोई यदि सुबंत उपपद हो तो वहाँ पर क्या कर लेना, तो धातु से ऋणी प्रत्यय कर लेना, धातु से ऋणी प्रत्यय कर लेना। ठीक हुआ। लेकिन कब करना, ताच्छिल्य अर्थ द्योतित हो रहा हो। देखते हैं उदाहरण, देखेंगे तो समझ में आए। क्या है उदाहरण, उष्ण भोजी, यही ना कर लिए। तो कर लो बाबू, इसमें क्या करना है, उष्णम भुंक्ते, उष्णम भुंक्ते, उष्ण भुंक्ते। भुज कौन धातु है, भुजो न बने, भुजो न बने, भुजो न बने धातु थोड़ी ने सूत्र है, तो सूत्र है। भुज पालना व्यवहार सही बोलो, भुजो है कि भुज है, भुज पालना व्यवहार, पालन और अव्यवहार मतलब भक्षण। तो पालन और भक्षण है ना। तो चलो, अरे भक्षण अर्थ में होती और पालन अर्थ में होती तब तो आत्मनेपद नहीं ना होता, तब नहीं होता। तो घूमते बोल रहे, इसका मतलब कौन अर्थ ले रहे, भक्षण अर्थ तो ले नहीं रहे।
कौन ले रहे? भक्षण अर्थ ले रहे हैं। तो उष्णम भुंक्ते, तो क्या अर्थ करोगे? उष्ण खाने वाला है ना। उष्ण मतलब गरम खाने वाला। और खाने वाला इतना ही नहीं, ताच्छिल्य अर्धोतित होना चाहिए ना, तब न करेगा। तो उष्ण खाने के, उष्ण गरम चीज खाने के स्वभाव वाला होते हैं ना, बहुत का स्वभाव गरम चीज ही खाते हैं, ठंडा हो जाते और नहीं खाएंगे। तो गरम खाने के स्वभाव वाला, उष्ण खाने का स्वभाव वाला, यही ना करेंगे। तो उष्णम भुंक्ते, समझ में आया है ना। तो चलो, तो उष्णम ये सुबंध है ना, उपपद रहते हैं। कौन धातु है? भुज धातु। उससे प्रत्यय कर लिया जाए, ताच्छिल्य हो ही रहा है। कौन प्रत्यय कर लिया जाए? ये ऋणी प्रत्यय कर लिया जाए। तो करो अलौकिक विग्रह बनाओ। क्या कर लोगे? ध्यान रखना इधर, अलौकिक विग्रह करो। उष्ण गस, यही ना षष्ठी कर ही लोगे। कर्म में फिर हो ही जाती है ना षष्ठी। उष्ण का योग है, अनुक्त है कर्म, तो षष्ठी हो जाएगी। उष्ण गस भुज ऋणी, यही ना बन जाएगा। देखो सुबंध उपपद में है। सुबंध उपपद में है। भुज धातु है, प्रत्यय कर लिया। ताच्छिल्य अर्थ गम्यमान था ना, तभी करेंगे। ताच्छिल्य अर्थ यदि गम्यमान नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं कर पाएगा ये, है ना। फिर दूसरा कुछ करते रहिए, ये नहीं होगा। आया कि नहीं? चलिए। और दूसरा एक क्या कंडीशन मांगी थी? सुबंत कैसा होना चाहिए? अजात्यर्थक होना चाहिए, मतलब जात्यर्थक नहीं होना चाहिए, जातिवाचक नहीं होना चाहिए, नहीं कहा था। तो देखो ये उपपद कौन है? उष्ण है ना, तो वो जातिवाचक नहीं ना है, किसी जाति को नहीं ना बताया। चलो ध्यान रखना, ये सब जातिवाचक शब्द नहीं है, यहाँ पर ऋणी प्रत्यय कर लेंगे। बोलो उष्णम भुंक्ते, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। उष्ण गस भुज ऋणी में आ जाओ बाबू। ऋणी में तुम नहीं जानते हो, इन बचेगा, इन बचता है। इकार का उपदेश जनुनासिक एते सूत्र से संज्ञा कर लेंगे, और नकार की चुटु सूत्र से संज्ञा कर लेंगे, 10 लोप कर लेंगे, इन बचेगा। तो भुज इन, यही ना। चलो ये णित प्रत्यय है, तो वृद्धि आदि होता हो तो कर लो। णित प्रत्यय है नहीं, इधर प्राप्त नहीं है, क्योंकि अजंतंग नहीं है और उपदा में रस्वकान नहीं है। चलो वृद्धि तो होगी नहीं, गुण कर लो कम से कम, गुण तो हो ही जाएगा। गुण हो जाएगा ना। तो करो ना भाई, क्यों इसमें उपगुण ओ कर लेंगे। धातु को मान के यहाँ पर लघुपद से गुण कर लिया जाए, कर लेंगे। तो उपगुण ओ कर लेंगे। क्या बनेगा? भोज इन, और कुछ नहीं ना होना जाना। भोजन बन गया। क्या बन गया? भोजन। और इधर क्या रखा है? उष्ण गस भोजन, ये है भोजन बन जाए। अब कर लो उपपद समास कर लो भैया, उष्ण गस भोजन का। और समास नाम हो जाए प्रातिपदिक संज्ञा, और गस का लुक कर लिया जाए, तो क्या बचेगा? उष्ण भोजन, यही तो प्रातिपदिक बन गया। उष्ण भोजन ये प्रातिपदिक बन गया। अभी प्रातिपदिक से सु लाया जाएंगे और सुका कर लिया जाएंगे, और उष्ण भोजन में उपधा दीर्घ कर लिया जाए। लेकिन वो नियम आएगा, इनंत है बाबू, इनंत इन हन पुरुषा यमनाम शव, सी परे रहते ही होगा। तो फिर उपधा दीर्घ नहीं हो पाएगा फिर। लेकिन फिर सूत्र कोई आया था ना, शौच सु परे रहते भैया, इन सब को दीर्घ कर देना आया ना। तो अरे भाई सर्वनाम स्थाने चा संभूतो से सर्वनाम स्थान पांचों परे रहते होने जा रहा था। नियम ने रोका, फिर कहा कि सु परे रहते करना। तो आगे तो नहीं होगा, लेकिन सु में तो हो जाएगा। तो उष्ण भोजन ये बन जाएगा। नकार का लोप कर दो, लोप प्रातिपदिक अंत से लोप कर देंगे। तो क्या बना? तो उष्ण भोजी बन जाएगा। ये तो बन गया उष्ण भोजी। आया ना? क्या अर्थ हो जाएगा? कि उष्ण खाने के स्वभाव वाला, उष्ण गरम खाने के स्वभाव वाला, यही ना। उष्णम भुंक्ते है ना। लेकिन स्वभाव वाला अर्थ लगाए रखना अपने से, जब बोलो तो, है ना। वही है उष्ण खाने के स्वभाव वाला। क्योंकि यदि कभी कभी मान लीजिए उष्ण खा रहा है, मान लीजिए कभी कभी कोई आदमी है वो गर्म चीज खा रहा है, स्वभाव नहीं है उसका गर्म खाने का, कभी कभी खा लिया, है ना, उसका स्वभाव नहीं। तब फिर यदि ऐसा अर्थ हो उष्ण भुंक्ते तो विग्रह किए, लेकिन ऋणी प्रत्यय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तब
आया ना? हाँ आया। तब नहीं प्रत्यय नहीं हो पाएगा। चलो बन गया। हाँ। ऐसे ही मान लो किसी का ठंडा खाने का स्वभाव हो, हाँ तो शीतम भूंग के कर लेना, तो क्या रूप बन जाएगा? तो सीधे बताओ। शीत भोजी। शीत भोजी। ऐसे हजारों लाखों रूप बनेंगे। हाँ। कोई उसमें नहीं। जैसे मिथ्यावादी। मिथ्यावादी बना लो इसमें। हाँ। मिथ्यावादी में भी मिथ्याम वध का रूप नहीं आता वदति। हाँ। मिथ्याम वदति। वदति मतलब कि मिथ्य मिथ्या क्या होता है? मिथ्या बोलने के स्वभाव वाला। हाँ। मिथ्या। मिथ्या मतलब मिथ्या मतलब झूठ। झूठ। हाँ। झूठ बोलने के स्वभाव वाला। तुम्हारा नाम नहीं ना होना बन रहा है। झूठ बोलने के स्वभाव वाला। इसका स्वभाव झूठे ही झूठ बोले, है ना? स्वभाव बन जाता है ना, बहुत का स्वभाव बन जाता है। कोई कभी कभी बोलता है कि इसका स्वाभाविक हो जाता है, बात कोई मतलब नहीं है। अरे सही भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी झूठ बोले स्वभाव हो गया उसका। तो झूठ बोलने के स्वभाव वाला। देखो ताच्छिल्य गम्यमान हो रहा है यहाँ पर। मिथ्या, ये मिथ्याम। अलौकिक विग्रह बोले तो जो होते हैं मिथ्या गसी। गसी नहीं, षष्ठी होती है गस। मिथ्या गस। तो मिथ्या गस ये सुबंध उपद रहते वद धातु से प्रत्यय कर लिया जाएगा। तो बोलो लौकिक विग्रह क्या होगा? लौकिक विग्रह मिथ्याम वदति। अलौकिक विग्रह मिथ्या गस वद ऋणी का ही रहेगा। अब ये सब क्या बताना? ऋणी थे तो कर लो, कुछ वृद्धि हो जाएगी, उपजा वृद्धि हो जाएगी। क्या बन जाएगा? वाद इन मिला दो। वादिन। और अब ऊपर समाज कर लो और लुक कर लो। लोग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? मिथ्यावादिन। ये सब बन जाएगा। इसको चला लो, क्या प्रथमान बन जाएगा? मिथ्यावादी। मिथ्यावादी कहते हैं ना, मिथ्यावादी। मिथ्यावादी है। आया कि नहीं आया? तो ये सब नहीं प्रत्यय किया है ना? नहीं आया ना? जैसे हजारों लाख शब्द बोलेंगे। क्या? मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। दृष्टि में मिथ्या दृष्टि में नहीं प्रत्यय नहीं ना है। मिथ्या दृष्टि क्या अर्थ है? अरे दृष्टि थोड़ी ना नहीं प्रत्यय किया है भाई। मिथ्या आ गया तो अब सब मिथ्या वाले ऐसे हो जाएंगे, थोड़े ना होगा। दृष्टि में कहाँ नहीं प्रत्यय किया? अभी मिथ्या दृष्टि कहाँ तुमको पड़ा? मिथ्या दृष्टि किस में आया नहीं सुना। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञान, ये सब ना। तो वो सब तो बता रहे ना कि मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि है। ये सब थोड़ी ना नहीं प्रत्यय कहाँ किया? आया कि नहीं आया? तो असत्य दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि मतलब दर्शन। तो मिथ्या दर्शन मतलब असत्य दर्शन। यही ना तो देखने वाला ये सब थोड़ी ना करता आदमी को। यही को प्रत्यय थोड़ी ना हुआ है। चलो हुआ। चलो यहाँ पर ये सब बनेंगे बाबू। उष्ण भोजी, शीत भोजी, मिथ्यावादी, हजारों शब्द ऐसे बनेंगे ऋणी प्रत्यय करके। ध्यान से करना है ना। जो मांग रहा है वो सब ध्यान देना कि उपपद कहीं वो जातिवाचक न हो जाए। तो देखो कहीं तीनों में नहीं ना है जातिवाचक सुबंत। नहीं, इनमें नहीं। न उष्ण है, न शीत है, न उधर मिथ्या। ये सब जातिवाचक नहीं ना है। जातिवाचक बाबू जैसे ये घटपट आदि है ना, ये सब जातिवाचक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? जातिवाचक शब्द होते हैं। जातिवाचक शब्द होते हैं। घट आकृति गुण, यहाँ जाति का लक्षण बताया। आकृति ग्रहणा जाति ही 3 बताए। आकृति उसमें पहला है आकृति ग्रहणा जाति ही। तो आकृति देख के पता चल जाता है ना हमको कि ये घड़ा है, घड़ा है, घड़ा। आकृति देख के जहाँ पता चल जाए तो ये सब क्या होती है? जाति होती है। आकृति ग्रहणा जाति। चलो विस्तार से पढ़ेंगे। स्त्री प्रत्यय में आया है जाति 3 तरह के लक्षण बनाए। आया कि नहीं? जैसे मनुष्य, तो उसका आकार देख करके नहीं पता चल जाता कि ये मनुष्य है, पता चल जाता है। तो ये मनुष्य शब्द ये भी जातिवाचक है। अब जैसे ब्राह्मण शब्द है, तो ब्राह्मण किसी को देख के पता चल जाता है ब्राह्मण है? नहीं पता चलता है। वो लक्षण तो नहीं जाएगा। आकृति ग्रहण वाला जाति है तो नहीं जाएगा। तो फिर दूसरा बनाया, दूसरा आगे बनाया कि भाई जैसे उसका ब्राह्मण शब्द भी जातिवाचक शब्द है, लेकिन ये लक्षण तो नहीं ना घटेगा। तो दूसरा उन्होंने बनाया वहाँ पर श्लोक है एक, तो दूसरा बनाया कि भाई एक को उसको कह दिया आपने कि ये ब्राह्मण है, तो आपको पता चल जाए ना उसके पिता उसके दादा सब ब्राह्मण होंगे, पता चल जाएगा। तो ऐसा करके लक्षण बनाया।
ये शब्द भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। तो चलो इस तरह से 3 बनाया उन्होंने। क्या बनाया? 3 लक्षण जाति के बताए। तो ये सब जातिवाचक। ये यदि उपद में ऐसा सुबंध, यदि कोई जातिवाचक सुबंध उपद में रहेगा तो णिनी प्रत्यय नहीं होगा, तब नहीं होगा। आया कि नहीं आया? हो गया ना। उसमें देखना एक प्रत्युदाहरण सिद्धांत कौमुदी में दिया होगा। क्या? प्रत्युदाहरण। अरे उदाहरण होता है मतलब दृष्टांत, प्रत्युदाहरण मतलब विपरीत दृष्टांत कि भाई जहाँ पर नहीं होगा ऐसे देना पड़ेगा ना कि भाई वो विपरीत दृष्टांत, उसको प्रत्युदाहरण कहते हैं। चलिए तो वो दिया होगा, देखना तो पता चल जाएगा कि जातिवाचक सुबंध उपद रहते णिनी नहीं होगा। चलो यही गले सुप्य जातौ णिनी स्थाच्छील्ये पढ़ो बाबू। सुप्य जातौ णिनी स्थाच्छील्ये अजात्यर्थे सुपी धातोः णिनी स्थाच्छील्ये द्योत्ये। क्या हिंदी में अर्थ बोल दो एक बार। कि अजाति मतलब जाति भिन्न सुबंत उपपद रहते, जाति भिन्न सुबंत में अजात्यर्थक, अजात्यर्थक सुबंत उपपद रहते धातु से णिनी प्रत्यय होता है। ताच्छील्य अर्थ का द्योतित हो रहा हो तो है ना। जातिवाचक से भिन्न ऐसे भी बोल देते हो। जात्यर्थक से भिन्न सुबंत उपपद रहते। ध्यान से बोलना, इधर उधर नहीं करना। चलो तो बन गया उष्णभोजी। आगे चले। चलो क्या आया? मन। ये सूत्र आ गया। मन भैया कितने पद है? एक ही पद है। कहाँ का हो जाएगा? मन इति पंचम एक वचनांतम। पंचम एक वचनांतम। मन धातु है, मन का मन। हाँ बना लिए। पंचमी एक वचनांतम। देखो क्या लिख रहा है? सुपी मन्यते णिनी स्यात्। यही कह रहे कि सुबंत उपपद रहते। जोड़ दोगे ना अपने से सब। सुबंत उपपद रहते हैं। मन्यते है मतलब मन धातु से। मन्यते लिख रहे, उससे कुछ समझ में आ रहा है? कौन गण का? देवादिगण की जो मन धातु है। मनु अवबोधन है, मन ज्ञान है, चाहे अवबोधन है। अवबोधन और ज्ञान सब पर्याय होता है। तो वो जो दिवादिगण की मन धातु है उससे क्या होता है? णिनी प्रत्यय होता है। सीधा सीधा अर्थ बाबू क्या हो जाएगा? अर्थ सुबंत उपपद रहते मन धातु दिवादिगण की मन धातु से णिनी प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? कर्ता अर्थ में ना। कर्ता अर्थ में। देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं। दर्शनीय मानी, यही बना लिया है ना। ये मन धातु ध्यान रखना बाबू। कौन गण की लिखे है? देखो लिखा 6 नंबर में लिखा है ना। क्या लिखा है? दिवादिगण की और आत्मनेपदी है। तो क्या बन जाएगा? मन्यते। यही ना बन जाएगा। कर लो विग्रह कर लो। क्या कर लोगे? दर्शनीयम मन्यते। दर्शनीयम मन्यते। आया कि नहीं? दर्शनीयम मन्यते। देवदत्त दर्शनीयम मन्यते। देवदत्त दर्शनीय मानता है। किसको? मंदिर आदि को है। उसको दर्शनीय, देखने योग्य, देखने लायक मानता है। समझ में? दर्शनीय मतलब क्या हो जाएगा? देखने योग्य। दर्शनीय अनियर कर दिया ना। ध्यान रखना, दृश्य धातु से अनियर कर लोगे, गुण कर लोगे तो दर्शनीय नहीं बन जाएगा। तो दर्शनीय मतलब देखने योग्य। आया। तो देवदत्त जो है वो क्या कर रहा है? तो मतलब दर्शनीयम मन्यते, देखने योग्य मानता है। किसको? मंदिर चाहे किसी बालक को, किसी बालक को देखने लायक मानता है। ये बालक देखने लायक है कि नहीं, ऐसा मानता है वो, ऐसा समझता है। आया कि नहीं? तो चलो हमको तो बस इतना किस्सा कहानी। क्या मतलब? दर्शनीयम मन्यते। यही करना है मुख्य रूप से। क्या अर्थ हो जाएगा? कि देखने लायक मानता है। कौन मानता है? देवदत्त मानता है। वो तो करता है। किसको मानता है? तो किसको देखने लायक मानता है? तो मंदिरम बालकम दर्शनीयम मन्यते। आया क्या? चलिए तो समझे ना। तो दर्शनीयम बाबू उपपद रहते मन धातु है। दिवादिगणीय मन धातु है। तो इससे कौन प्रत्यय कर लिया जाए? कर्ता अर्थ में। कर्ता अर्थ में णिनी प्रत्यय कर लिया जाए। इतनी सी बात है। करो लौकिक विग्रह बाबू। लौकिक विग्रह तो क्या कर लिया? दर्शनीयम मन्यते। दर्शनीयम मन्यते ये कर लिया ध्यान से। अलौकिक विग्रह? अलौकिक विग्रह दर्शनीय गस और मन और ये णिनी। यही ना णिनी प्रत्यय करना है।
चलो तो नीनी कर लिया। नीनी में बाबू इन बचेगा, तुम जानते हो सब क्या बताना। और है तो उपधा वृद्धि कर लो, तो मान इन मानिन बन गया। तो पूरा क्या स्थिति बनी? दर्शनीय गस मानिन। इसका ऊपर समास कर लो, कर लेंगे, समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, लूप कर लो, दर्शनीय मानिन बन गया, प्रातिपदिक बन जाएगा। सुलाओगे, लोप कर देंगे। और शौच से ना, हाँ इनंत है, इनंत है ना, तो शौच से उपजा वृद्धि दीर्घ कर लेंगे और फिर नलो का कर लो, तो क्या बन जाएगा? दर्शनीय मानी है ना। क्या अर्थ हो जाएगा हिंदी में? दर्शन योग्य मानने वाला, दर्शनीय मानने वाला। किसको? मंदिर आदि को। अन्य किसी को दर्शनीय मतलब देखने लायक मानने वाला, है ना। उसको कहेंगे दर्शनीय मानी, ठीक है ना। तो वही तो लिखा है बाबू, मन। हाँ लग गया ना, यही सूत्र है बाबू। इसमें ताच्छिल्य वाच्छिल्य नहीं ना कुछ कह रहे हैं, ऐसा स्वभाव होगा ये सब नहीं जोड़ना है ना। चलो यही कर दिया। पढ़ो वृत्ति पढ़ो, अर्थ पढ़ो। मनः सुपी मन्यते ऋणिनिः स्यात्। क्या हिंदी में अर्थ बोलोगे? सुबंत उपपद रहते द्विवादिगण की मन धातु से ऋणि प्रत्यय होता है। बन गया दर्शनीय मानी, एकदम सरल, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आया आत्ममाने खश्च। कितने पद है बाबू? आत्ममाने इति सप्तमे एकवचनांतम, खशिति प्रथमे एकवचनांतम, च इति अव्ययम। यही ना बन जाएगा, 3 पद है। आत्ममाने, आत्म स्वयं को मानने वाला, कुछ मानता है मान लीजिए, है ना। ये भी सूत्र देखो बाबू, मन धातु से ही कर रहा है। देखो लिखा है ना, मन्यते है, मन्यते मन दिवादिगण की मन धातु से ही है कि नहीं, मानने वाला। लेकिन खुद को ही, स्वयं को ही मानने वाला। वहाँ तो दर्शनीय समझता था, लेकिन किसको? मंदिर आदि किसी अन्य चीज को ना। लेकिन यदि कुछ मानता, लेकिन स्वयं को ही यदि ऐसा मानता हो, कुछ मानता हो, स्वयं को ही मान लो, विद्वान मानता हो, पंडित मानता हो, अपने आप अपने को क्या मानता हो? पंडित मानता हो। तो ऐसा यदि हो तो वही कह रहे आत्मा माने। देखो वृत्ति पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना। देखो क्या लिख रहा है? स्वकर्म के मनने। स्वकर्मक, स्व है कर्म, मतलब स्वयं ही कर्म हो। वहाँ तो मंदिर आदि कर्म बन रहे थे, तो भाई वो दर्शनीय मानता है किसको? मंदिर आदि को। तो मंदिर आदि कर्म बन रहे थे, लेकिन स्वयं ही कर्म जब बनता हो, समझ रहे हो? स्वकर्म के मनने वर्तमानात मन्यते, मतलब स्वकर्मक मनन, समझे ना। मतलब स्वयं ही कर्म है, किसका? मनन का। मनन मतलब अवबोधन का, जानने का। अच्छा। जानने का कर्म कौन बन रहा हो? स्वयं ही बन रहा हो। वहाँ पर जानने का कर्म अंदर बन रहा था ना। अरे दर्शनीय जानता है, मानता है, तो मनन का कर्म कौन बन रहा है? मंदिर आदि अन्य पदार्थ बन रहे थे। लेकिन यदि वो मनन का, अवबोधन का कर्म यदि स्वयं बनता हो, तो ऐसी वहाँ पर जो मन धातु रहेगी, तो सुबंध उपपद रहते कौन प्रत्यय हो जाएगा? खस प्रत्यय हो जाएगा। और खस लिखा था ना, तो चकार से कोई और प्रत्यय भी करोगे तो चात ऋणी प्रत्यय भी करो। चकार ग्रहणात ऋणी प्रत्यय भी होगा। लगा कि नहीं लगा? वृत्ति पढ़ो पूरी, तो फिर अर्थ बोलो। स्वकर्म के मनने वर्तमानात, वर्तमानात मतलब विद्यमानात, मतलब स्वकर्मक मनन को बताने वाला जो मन धातु है। मनन को, अवबोधन को ही बताएगा मन धातु, लेकिन कैसे मनन को? स्वकर्मक मनन को, अवबोधन को बताने वाला मन धातु जो दिवादिगणीय है, उससे सुबंध उपपद रहते खस प्रत्यय होता है, और चकार ग्रहण से ऋणी प्रत्यय भी होता है। दोनों प्रत्यय करेगा। ठीक हुआ? चलो उदाहरण देखे तो समझ में आएगा। क्या उदाहरण दे रहे हैं? पंडितम आत्मानम मन्यते, ये कर दिया। आत्मानम पंडितम मन्यते, मतलब स्वयं को पंडित समझ रहा है। नहीं, मैं पंडित हूँ ऐसा होता है ना। और अभिमानी व्यक्ति नहीं होता ऐसे कि भाई अहम पंडित अस्मि, मैं पंडित हूँ, तो स्वयं को पंडित समझ रहा है ना। तो यहाँ पर स्वकर्मक
मनन है ना, स्वयं ही कर्म बनना, अन्य किसी को पंडित नहीं समझ रहा है, स्वयं को ही पंडित समझ रहा है। स्वयं ही कर्म हुआ ना, तो यहाँ स्वकर्मक मनन है। तदवाचक धातु कौन धातु है? मन धातु है। तो उसको क्या कर लिया जाए बाबू? प्रत्यय कर लिया जाए। लेकिन सुबंध उपपद रहते, कौन सुबंध उपपद है? पंडितम। तो ये सब सुबंध उपपद रहते, दिवादी गणीय जो मन धातु है उससे कौन प्रत्यय कर लिया जाए? पक्ष में नहीं कर लिया जाए। तो नहीं कर लोगे तो तुमको सीधा पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी चूंकि बनाए हो तो नहीं करो तो क्या बन जाएगा, देख लो। फिर खस का बाद में देख लेते हैं। तो नहीं करोगे तो बाबू नहीं का हीन बचेगा। तो नहीं है तो अलौकिक विग्रह पहले बोलो ना, पहले लौकिक विग्रह बोलो। पंडितम आत्मानम इसलिए जोड़ रहे ताकि समझ में आए, स्वयं को मान रहा है। तो पंडितम आत्मानम मन्यते, यही कर लोगे। वरना सुबंध तो बाबू पंडितम ही रखना है, लेकिन वो आत्मानम इसलिए जोड़ रहे ताकि समझ में आए कि स्वयं ही कर्म है, स्वयं को ही पंडित समझ रहा है। चलो पंडितम आत्मानम मन्यते, तो लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या कर लोगे? पंडिता गस और ये मन धातु ना, मन अणिनी। तो मन अणिनी में काम करो, अणिनी में इन बचेगा, वृद्धि कर लोगे। मान इन मानिन बन गया। और इस पूरे का कर लो, प्रातिपदिक संज्ञा कर लो, गस का लुक कर लो, तो पंडित मानिन बन गया। और इसका प्रातिपदिक है सु लाएंगे, और सु का लोप कर दो, कर देंगे शौच से उल्टा दीर्घ कर दो, कर लेंगे, और नकार का लोप कर लेंगे। क्या बन जाएगा? पंडित मानी, पंडित मानी, बन जाएगा पंडित मानी। क्या हो जाएगा? स्वयं को पंडित मानने वाला। तो देवदत्त आदि को है अभिमानी पुरुष जो स्वयं को पंडित मानता है, तो वो पंडित मानी आया कि नहीं? ये पंडित मानी आदमी है, अच्छी बात नहीं है। कोई कहे पंडित नहीं, स्वयं को पंडित मानता है, ये नहीं होते ना। चलो पंडित मानी, ये कौन श्रेणी नहीं प्रत्यय किया। ऐसे ही सेम बाबू विग्रह वही रहेगा। पंडितम आत्मानम मन्यते, मतलब स्वयं को पंडित मानने वाला। विद्वान पंडित मतलब विद्वान मानने वाला, यही ना। अलौकिक विग्रह कर लो। पंडित गस मन, अब कौन सा कर लेगा? खस कर लिया। खस में खशावी तो कार गया, हो गया। क्या बचा? अब बचा ना। तो क्या स्थिति बन जाएगी? स्थिति बोलो एक बार। पंडित गस मन। ये खस कौन अर्थ में किया है? कर्ता अर्थ में किया। और ये सार्वधातुक है कि अर्ध धातुक है? सार्वधातुक है। क्यों सिद्ध है? सार्वधातुक से क्या हो जाएगी? तो कर्तर्थक सार्वधातुक पर में है। तो मन धातु से कौन कर लिया जाए? कर्तरी शब्द से शब्द कर लेंगे। लेकिन पंडित जी मन धातु दिवादी गण की है, तो उसका अपच सूत्र आएगा ना भाई, कर्तृत्व सार्वधातुक पर रहते कौन होगा? ध्यान रखो, ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेगी भाई। अरे वादी गण की होती तो सब करते, लेकिन दिवादी गण की तो दिवादी व्यसन कहता है। दिवादी गण की धातु हो तो स्यन करना, कर्तृत्व सार्वधातुक पर रहते हैं। दिवादी गण की है तो शयन करेंगे। शयन में क्या करोगे बाबू? य रहेगा। तो मन य का भी अ है और उसमें भी है, तो दोनों से पर रूप कर लो तो क्या बन जाएगा? मन य। और ये इसको मान के कुछ होना जाना तो है नहीं ना, मन बन गया। और उधर पंडित गस है ही, तो इसका पूरे का क्या कर लिया जाए? उपपद समास नाम कर लेंगे। समास प्रातिपदिक संज्ञा गस का लूप कर दो, क्या बचेगा? पंडित मन्य, यही ना। अब देखना बाबू कि पंडित अजंत है और इधर मन्य खिदंत पर में है। वो अरे मन्य खिदंत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है। अरुण द्विशद जंतस्य मुख से क्या हो जाएगा? हम कर लेंगे ये पंडित अजंत का म रहेगा, तो पंडितम मन्य, तो पंडितम मन्य ये प्रातिपदिक बन जाएगा। और सु लाओगे तो विसर्ग कर लो, तो पंडितम मन्य। देखो क्या रूप बनाया है? पंडितम आत्मानम मन्यते इति पंडितम मन्य बना ना, पंडितम मन्य है ना। और किड़ी नहीं करोगे तो पंडित मानी, वहाँ तो मुंह मागदी होगा ना, क्योंकि खिदंत नहीं ना है, चलो इसलिए पंडित मानी हो गया। यही तो बना लिए। फिर आगे चला जाए। इसके भी हजारों बनेगा ना। कोई आदमी अपने को कुछ समझ रहा हो ऐसा करके कर ले, मन धातु से करेगा, ये ध्यान रखना। मन धातु से ही कर रहा है ना, है ना।
है ना। जैसे कोई आदमी अपने को पाचक मान रहा है, अपने से बनाओ थोड़ा। हाँ। खुद को अपने आप को क्या मानता है? बड़ा, अपने आप को बड़ा शेफ मानता है ना। शेफ क्या कहते हैं उसको? खाना बनाना। अपने आप को खुद को बड़ा पाचक मानता है, तो क्या कर लोगे? पाचकम आत्मानम मन्यते, यही कर लो। स्वयं को पकाने वाला मान रहा है, मानने वाला। पाचक मानने वाला। पाचक बोलो सबका ये अर्थ कर देते लोग लंबा लंबा। पाचक मानने वाला, स्वयं को पाचक, रसोईया मानने वाला, पाचक मानने वाला, ठीक है ना। हाँ। तो करो, क्या कर लोगे इसमें? अलौकिक विग्रह क्या करोगे? पाचक क्यों? पाचक न पाचकम न कहा। अच्छा, पाचक गस मन। अब इसमें जोड़ो कर लो, खस कर लोगे, उदाहरण ही नहीं कर लो, कर लेंगे तो खस कर लोगे तो क्या करोगे? खस करके खस कर लेंगे, उसमें खसा हुआ तो अ बचेगा, और अब यहाँ पर शन कर लेंगे तो कर लेंगे, मन्य बन जाएगा, और पूरे का नाम समास कर लेंगे, और समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, का लोप कर दोगे। पाचक मन्य, ये अजंत है ना, और इधर खिदंत है, तो वो मुमागम कर लेंगे। अरुड़ द्विशद अजंत से मुमागम कर लो तो क्या बन जाएगा? पाचकम मन्य, तो विसर्ग पाचकम मन्य। क्या अर्थ हो जाएगा? कि स्वयं को पाचक मानने वाला, पाचक मानने वाला ना। और वो नहीं करोगे तो अपने से सीधा रूप बना दो, उधर बन जाएगा। हाँ, वो पाचक मानी, पाचक मानी, पाचक मानी, ऐसे ही हजारों लाखों बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो है कि नहीं है वो अलग बात है, वो आप पुरुष ऐसा पाचक है कि पंडित है कि नहीं वो अलग बात है, वो मान रहा है अपने आप को, होगा तब भी मान सकता है। और कोई विद्वान है और मान रहा है कि हाँ मैं विद्वान हूँ, तब भी नहीं भी है तब भी मान रहा है, अहंकार में मान रहा है कि है कुछ नहीं, लेकिन अपने को पंडित समझता है बड़ा, अपने आप को बड़ा नहीं कहते, अपने आप को बड़ा पंडित समझते हैं। वहाँ ईश्वर का प्रयोग कर सकते, पंडित चाहे पंडित मानी। चलो बना लिया, फिर आगे क्या आया? खिति अनव्ययस्य, दो पद है, खिति इति सप्तम्यक वचनान्तम अनव्ययस्य बन जाएगा। उसमें तो क्या है, क्या लिख रहा है? खिदन्ते परे पूर्व पदस्य ह्रस्व करने वाला सूत्र है बाबू। पहले उदाहरण देके तब न समझ में आएगा। क्या उदाहरण दे रहे हैं? कालिम मन्या, मन्या है ना, कालिम मन्या, और मन्या कर रहे मतलब स्त्री में, स्त्रीलिंग में चला है, स्त्रीलिंग में चला है। तो कर लो विग्रह, क्या कर लिया जाए? कालिम आत्मानम मन्यते, कि अपने आप को काली समझने वाली। कोई स्त्री अपने आप को काली समझती है कि नहीं? अपने आप को काली मानती है, काली समझती है ना, काली है कि नहीं? अब वो काली मतलब काली देवी भी कहो, चाहे काली वैसी काली कहो, लेकिन अपने आप को काली समझने वाली आया कि नहीं? तो आत्मा क्या विग्रह कर लोगे? आत्मानम कालिम, आत्मानम आगे बोलो पीछे बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मानम कालिम मन्यते बन जाएगा, हो जाएगा। अब क्या कर लिया जाए भैया? काली मुख पद रहते हैं, यहाँ देखो ये सब घटना अर्थ उससे करने से पहले है ना, कि भैया ये स्वकर्मक मनन वाचक मन धातु है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसा मन धातु चाहिए कि स्वकर्मक मनन का वाचक विद्यमान है ना, धातु होनी चाहिए। तो ऐसे थे ना यहाँ है, तो उससे क्या कर लिया जाए? खस कर लिया जाए, खस करके बनाओ। हाँ, तो क्या रहेगा? काली गस मन खस, खस में खसा बेता आ रहेगा, दिवा दिव्य सेंसेशन कर लोगे और पुणे से कर लोगे, मन बन जाएगा। और इधर अभी करो ऊपर समास कर लेंगे, समास प्रातिपदिक संज्ञा करके सुबलुक कर लो, क्या बचेगा? काली मन्य, ये रहेगा काली मन्य। यहाँ पर अब क्या कर लिया जाए? अब हम तो क्या करते हैं, अजंत है तो सीधा ही मुँह मागम करेंगे, नहीं करेंगे? ऊपर में तो मुँह मागम करते, लेकिन यही तभी को उसके पहले सूत्र लगा लेना। क्या कह रहा है? क्या कहा? खिदंत पर है, खिदंत पर में है
मन्य ये किधर थे तो ऊपर रहते पूर्व पद को रस्व कर लेना। तो काली काली दीर्घ है ना उसको रस्व कर लेना भाई। तो क्या बन जाएगा काली रस्व कर लो काली मन्य। अब मुन कर लो और दूसरे अजन तो है ही तो अजन तो है ही कर लो तो कालिम मन्य बन जाएगा। ये प्रातिपदिक है की विवक्षा है तो टाप कर लिया जाएंगे। टाप कर लो तो क्या बन जाएगा कालिम मन्या। और सु लाओगे तो सु का हल क्या लोप कर लो तो क्या बन जाएगा कालिम मन्या। वो स्त्री है कालिम मन्या अपने को काली समझने वाली बना लिए। कोई कहे काली मन्या में रस्व किससे किए वो यही सूत्र पर भाई खिदन पर रहते पूर्व पद को रस्व। पूर्व पद अनव्ययस्य सूत्र में लिखा था ना अव्यय नहीं होना चाहिए। अनव्ययस्य लिखा अव्यय नहीं होना चाहिए। ये अपने समझ के रखना लिखा नहीं है वृत्ति लिखते समय इसका मतलब छोड़ देना नहीं है। नहीं सूत्र में जो जो पद आए उसको देखोगे ना वो पूर्व पद क्या होना चाहिए अव्यय नहीं होना चाहिए। कालिम मन्या बन गया। चलो और वो कर लोगे तो चलो ये नीनी भी तो कर सकते हैं पक्ष में। अरे खास और नीनी दोनों चला दे। चलो विग्रह बोलो विग्रह तो वही होगा आत्मानम कालिम मन्यते। तो काली गस ये ऊपर रहते धातु से ऋणी प्रत्यय कर लेंगे। काली गस मन ऋणी ऋणी में इन सब चला जाएगा मानिन बन जाएगा करके मानिन ऊपर समास कर लो समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे शुक्ल कर लेंगे। क्या बचेगा काली मानिन क्या बन जाएगा काली मानिन। ये रस्व करेगा ये खित्ते ये अस्त्य करेगा क्यों क्योंकि दंत पर में नहीं है और मुंह होगा मम्मी नहीं होगा खिदान का कहता है ना। तो इस काम इधर नहीं करते हैं जो मानिन पर रहते नहीं होगा तो कोई नहीं काली काली मानिन यही रह लिया है। अब क्या कर लिया जाए प्रातिपदिक है तो पुल्लिंग होगा मान लीजिए कोई अपने को काली मानने वाला तब तो रूप क्या बना लोगे जैसे बनाते हो वैसे बना लो। तो काली मानी बना लो। मान लो कोई स्त्री होगी तो स्त्री होगी काली मानिन शब्द है ना स्त्री तो विवक्षा में क्या कर लिया जाए गिफ्ट कर लिया जाए। गिफ्ट कर लो बाबू अरे गिफ्ट कर लो गिफ्ट कर लो गिफ्ट का ही रहेगा। काली मानी में ही मिला दो गिफ्ट का ही तो क्या बन जाएगा काली मानी ये बन जाएगा। आगे सुलाओगे उसका हल्दी लोप हो जाएगा तो काली मानी ये बन जाएगा। आपको काली समझने वाली वहाँ रस्व नहीं होगा समझ में आएगा। स्त्रीलिंग में बनाओगे तो क्या बनेगा जानना चाहिए ना भाई। गिफ्ट कर लेंगे चलो बन गया। फिर क्या आया करणे यजः करण उपपद रहते यज धातु से ऋणी प्रत्यय होता है किस अर्थ में कर्तार्थ में। लेकिन इसमें काल भी जोड़ रहे कुछ काल का भी अर्थ कुछ जोड़ रहे क्या भूतार्थ भूतकाल में भूतकाल अर्थ हो तो आया ना। अभी तक तो देखो हम करने वाला ये वो वर्तमान काल अर्थ कर रहे हैं ना वर्तमान काल अर्थ लेकिन अभी भूतार्थ कह रहा है समझे ये अर्थ और जुड़ जा रहा है ना कर्तार्थ में तो हो रहा है लेकिन वो भूत कालिक अर्थ तो आया कि नहीं आया। देखो क्या लिखा है करणे उपपदे भूतार्थे और करण उपपद हो तो आया ना तो भूतार्थे यजे है ऋणी कर्तरी जैसे क्या लिखा सोमेन इष्टवान सोम होता है ना सोम नाम का एक द्रव्य आता है सोमलता आती है ना सोमलता तो कोई द्रव्य है उससे इष्टवान उससे याग किया था जिसने किया था ऐसा बोले करने वाला नहीं करेंगे किया था कर्तार्थ में ही करेंगे है ना लेकिन काल भूतकाल करेगा क्योंकि इसने भूतकाल में किया था ऐसा जो व्यक्ति है ना। चल तो सोमे न सोम के द्वारा तो देखो क्या उपपद में है करण उपपद में है ना सोमे न तृतीय की है तो सोम उपपद रहते कौन धातु है यज धातु है यज देव पूजा संगति करण दानेषु यजति यजते दोनों बनता है ना उभयपदी है। तो चलो तो यहाँ सोमे न इष्टवान उन्होंने भूतकाल में कृदंत का ही कोई प्रयोग कर दिया। हम लोग अयजत भूतकाल अर्थ में ये भी प्रयोग कर सकते हैं ना। और
उसका तिगंत का कोई रूप बोलना हो तो भूतकाल अर्थ में कौन लंग करे चाहे लुंग करे, ऐसा ना कुछ किया जाए तो सोमे न अयजत, मतलब सोम से याग किया जिसने किया था तो पुरुष को कहा जाएगा। तो चलो क्या कर लोगे, अलौकिक विग्रह बोलो ध्यान से। सोम सोम टा टा नहीं ना षष्ठी कर दोगे, अरे कर्ता करना नहीं ना है कि गुरुजन योग में षष्ठी कर नहीं करण है तो टा ही बोला जाए। सोम टा यज और इससे कौन प्रत्यय ऋणी करता ऋणी का इन रहेगा। बार बार क्या बताना पड़े, यज में क्या कर लोगे, उदयवृत्ति कर लोगे ना तो उदया से तो याजिन बन जाएगा। तो करो ना सोम टा याजिन, इनका उपद समास कर दिया जाए कर लेंगे और समास का प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। शुभ लोग शुभ किस कर लोगे, टा का लुक कर देंगे तो क्या बचेगा सोम याजिन, सोम याजिन। और सोम याजिन की प्रातिपदिक है सुला सुका लोप कर दो, विनंत है शौच से उपदा दीर्घ कर दो, न का लोप कर दो। सोमयाजी, देखो क्या रूप लिखा है, सोमयाजी। सोमयाजी सोम से सोमलता के द्वारा जिसने याग किया था उस पुरुष जो भी पुरुष है उसको कहेंगे सोमयाजी, है ना। आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, चलो ऐसे ही अग्निष्टोमयाजी है ना। तो इसमें कर लेना अग्निष्टोमे न अयजत, चाहे इसकी तरह इष्टवान लिख दो है ना। उगता हुआ तो प्रत्येक भूतकाल अर्थ में होता है करके उन्होंने लिखा, ठीक है ना। लेकिन तुम अयजत बोल देना कोई बात नहीं, आया ना। या तो उधर क्या बनता है उसका भी बोलना, लुंग का भी बोल सकते हो, और भूत अर्थ बताना है। चलो तो अग्निष्टोम है ना, अग्निष्टोम नाम का कोई याग है उसके द्वारा याग जिसने किया था, अग्निष्टोम याग जिसने किया था, ऐसा कर लिया जाए। तो अग्निष्टोम है ना अयजत, ऐसा करके कर लिया जाए। तो करो विग्रह क्या कर लोगे, अग्निष्टोम टा और यज ऋणी करोगे, उपधावृत्ति करोगे, याजिन बना लोगे, ऊपर समास कर लोगे, समास का प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, इस सुख का लुक कर लोगे, टा का लुक कर देंगे, अग्निष्टोम याजिन और सूला प्रातिपदिक संज्ञा आई सूला लोप कर दो, कर देंगे से उपदा दीर्घ कर लेंगे, ना लोप कर लेंगे, अग्निष्टोम याजी, अग्निष्टोम याग करने वाला मतलब भूतकाल में किया था जिसने किया था, वर्तमान में नहीं कर रहा है, भूतकाल में जिसने कर लिया था, ऐसे में कर लिया, बन गया कोई नहीं, सरल थे। करणेय लगा, पढ़ो बाबू करणेय करणे उपपदे भूतार्थे यजे ऋणिनि कर्तरि हो गया। हिंदी में बता दो अर्थ, करण उपपद रहते भूतकाल अर्थ में यज धातु से ऋणी प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में, तो ऋणी कर्ता अर्थ को भी बताया, भूतकाल अर्थ को भी बताएगा, दोनों अर्थों को बता देगा, काल को भी बता देगा, ठीक है। चलो फिर उदाहरण भी आगे ना, सोमे न इष्टवान, ये इष्टवान वही भूतकाल अर्थ बता। चलो इष्टवान सोमयाजी और अग्निष्टोमयाजी। फिर दृश्य है क्वने, दृश्य है क्वनेप आ गया ना, क्या समय हो रखा है भाई। अच्छा कितना मिनट बना, 57। चलो कोई नहीं, दृश्य है क्वनेप, कितने पद देखो बाबू, दृश्य है इति पंचमेक वचनांतम, क्वनेप इति प्रथमैक वचनांतम, प्रथमैक वचनांतम। सूत्र से क्या निकल रहा है, दृश्य धातु से, दृश्य धातु है ना, दृश्य धातु दृश्य प्रेक्षणे, दृश्य चला जाता है संज्ञा वाच्य से, तो दृश्य धातु है ना प्रेक्षण देखने में, तो दृश्य धातु से क्वनि प्रत्यय होता है, ठीक है ना। लेकिन कब होता है, क्या होता है, तो देखो लिख रहा है कर्मणि, मतलब कर्म उपपद रहते, कर्म अर्थ में नहीं, कर्म उपपद रहते, अर्थ तो करता होगा लेकिन कर्म उपपद रहते, तो कर्म उपपद रहते दृश्य धातु से क्वनि प्रत्यय होता है, किस अर्थ में, कर्ता अर्थ में नहीं, वो कर्ता अर्थ में, कर्ता अर्थ तो रहेगा ना भाई, काल कौन सा रहेगा, तो कहा भूते, ध्यान रखना है सब, भूत अर्थ काल भूतकाल अर्थ में होगा, ठीक है ना। चलो कर्ता अर्थ नहीं होगा, इसका मतलब होगा कर्ता अर्थ तो होगा ही, चलो भूतकाल अर्थ भी होगा। चलो तो कर्म उपपद रहते दृश्य धातु से करना है। देखो ना क्या उदाहरण दिया, दृष्टवान, पार को जिसने देखा, ठीक है ना। चलिए 1 घंटा होने आया, चलो रख दो कोई नहीं।
दृश्य है क्वनिप से चलेंगे, कुछ है नहीं, बन जाएगा दृश्य धातु से। क्वनिप प्रत्यय तुम्हारा कोई नया प्रत्यय है नहीं, क्वनिप में वन रहता है, तो कित है तो गुण आदि दृश्य को कुछ होगा नहीं, तो सब बना ही लोगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो रखा जाए, फिर चलते है ना। रखे बाबू। भगवते नमः, परम्बिकायै नमः।